ये सभी के सभी हमारे पास स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं। तो इस कंपोनेंट को बैटरी बोला जाता है, जिसके अंदर ये सेल हमने इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। ये हमारे पास ई है, इसलिए इसे के से रिप्रेजेंट किया है। ये एक रजिस्टर है, इसे आर से रिप्रेजेंट किया है। ये एक इलेक्ट्रिक बल्ब है। ये एक एमीमीटर है। ऑलमोस्ट वर्ड्स इनको छोड़ के आपके लिए सभी कुछ नया है। इन सभी वर्ड्स को हमने डिटेल के अंदर पढ़ना है, तो आप लोग चिंता मत कीजिए। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक स्विच की। इलेक्ट्रिक स्विच क्या है? इलेक्ट्रिक स्विच एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसके अंदर आप इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को अरेंज करके रखते हो एक पर्टिकुलर राइट मैनर के अंदर। सो इलेक्ट्रिक स्विच इज़ अ अरेंजमेंट ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स इन अ पर्टिकुलर मैनर। अब देखो, ये एक अरेंजमेंट है किस किस का, जिसके अंदर आपने काफ़ी सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को अरेंज करके रखा हुआ है। इससे पहले हमने स्विच पढ़ा, और सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट। सॉरी स्टूडेंट, सर्किट। Back to our book. A continuous and closed path of an electric current is called an electric circuit. इन्होंने क्या कहा कि एक continuous का मतलब कि जो लगातार चल रहा है, और closed यानी कि जो बंद है। continuous and closed path किसका? इलेक्ट्रिक करंट का, उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इसके अंदर देखिए, हमारे किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो करंट होता है उसका सोर्स क्या होता है? सेल या बैटरी। इसके इस टर्मिनल से करंट निकलना स्टार्ट होगा और इस सर्किट के अंदर होता हुआ अपने पाथ को कॉन्स्टिट्यूट करेगा। लेकिन अगर इस वायर को यहाँ से तोड़ दिया जाए, यहाँ पे ब्रेक आ जाए, टूट गई तार यहाँ से, तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज्ड नहीं रहेगा, कॉन्टिन्यूस नहीं रहेगा। तो ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट काम नहीं करेगा, वर्किंग मोड में नहीं रहेगा। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है हमारे पास? क्लोज्ड यानी कि पूरा का पूरा बंद, कॉन्टिन्यूस यानी कि लगातार, क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूस पाथ है इसका, हमारे करंट का। नाउ इफ द सर्किट इज ब्रोकन एनीवेयर और द स्विच ऑफ द टॉर्च इज टर्न्ड ऑफ, देन द करंट स्टॉप्स फ्लोइंग एंड द बल्ब डजंट ग्लो। हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट? Electric current is expressed by the amount of charge flowing through a particular area in unit time. In other words, it is the rate of flow of electric charges. Electric current क्या आ गया हमारे पास? rate of flow of electric charges। कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज किस रेट से फ्लो कर रहे हैं, उसे हमने क्या बोल दिया? इलेक्ट्रिक करंट। Rate of flow of electric charges, it is represented by I से इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है वो होता है I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। या फिर बात करें इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज क्या है? Q, टाइम क्या है? T, और इलेक्ट्रिक करंट क्या है? I। अगर इसकी SI यूनिट की बात करें कि इसकी SI यूनिट क्या है, तो वो होती है स्टूडेंट्स एम्पियर। जैसे करंट को हम, अगर आपसे कोई पूछे कि किस यूनिट के अंदर हम इसकी मेज़रमेंट करते हैं, जैसे, तो उसे हम बोलेंगे एम्पियर। कि कितना करंट फ्लो कर रहा है? 1 एम्पियर कर रहा है, 2 एम्पियर कर रहा है, 4 एम्पियर कर रहा है, तो इसकी SI यूनिट होगी हमारे पास। If a net charge Q flows across any cross section of a conductor in time t, then current I through any cross section is I is equals to Q by T। ये चीज़ आप पहले ही पढ़ चुके हो। The SI unit of electric charge is coulomb, which is equivalent to the charge contained in nearly 6 into 10 raised to power 18 electrons. We know that an electron possesses a negative charge of 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम। ये चीज़ स्टूडेंट्स आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ी होगी कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर और एक प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम, और एक प्रोटॉन के ऊपर भी इतना ही चार्ज होता है
डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये चार्ज नेगेटिव होगा और प्रोटॉन के ऊपर जो यही वाला चार्ज है वो पॉजिटिव होगा। ये चीज़ तो आपने पढ़ी होगी ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के ऊपर जो चार्ज होता है वो इक्वल अमाउंट के अंदर होता है, लेकिन ऑपोजिट होता है। जो हमारा चार्ज होता है उसकी ऐसा यूनिट होती है कूलम। कूलम को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। टाइम की ऐसा यूनिट होती है हमारे पास सेकेंड। हमारे पास यहाँ से फॉर्मूला था I इज़ इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, या फिर करंट इज़ इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें 1 एम्पियर को डिफ़ाइन करना है। किसे डिफ़ाइन करना है? 1 एम्पियर को। 1 एम्पियर करंट कब होगा? जब 1 कूलम का चार्ज फ्लो करेगा 1 सेकेंड के अंदर एक सर्किट के अंदर। तो बहुत ही सिंपल है। 1 एम्पियर is the amount of current flowing in a circuit where 1 coulomb of charge is flowing in 1 second। 1 एम्पियर वो करंट होगा जब वह 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड के अंदर किसी एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। यहाँ स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम होती है विच इज़ इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेन इन नियरली 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। द इलेक्ट्रिक करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिट कॉल्ड एम्पियर नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे मैरी एम्पियर। 1 एम्पियर जो अभी हमने किया, 1 एम्पियर की डेफिनेशन ही आ रही है। 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड मीन्स 1 सेकेंड। तो 1 एम्पियर कौन सा करंट हो गया? जो 1 कूलम चार्ज के फ्लो करने से आएगा, और कितने टाइम में? 1 सेकेंड के अंदर। डेट इज़ 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। स्मॉल क्वान्टिटीज ऑफ current are expressed in milliampere। 1 milliampere is equals to 10⁻³ ampere और 1 microampere is equals to 10⁻⁻6 ampere। An instrument called ammeter measures electric current in the circuit। अब यहाँ एक नया वर्ड आ रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास, वो क्या है? एमीमीटर। एमीमीटर क्या है? एमीमीटर एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो एक सर्किट के अंदर करंट के अमाउंट को मेज़र करता है। इसका जो सिंबल है वो ये सिंबल होता है। सेंटर में सर्कल और सर्कल के अंदर हम ए लिखते हैं। इसकी एक ख़ास बात है, इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अब ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये इस चैप्टर के अंदर बाद में आएगा और वहाँ हम इसे काफ़ी ज़्यादा डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। अभी के लिए सिर्फ आपको इतना ही याद करना है कि एमीमीटर क्या होता है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट के अमाउंट की मेज़रमेंट करता है। इसका जो इलेक्ट्रिक सिंबल है वो ये सिंबल होता है एंड इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन। 2 तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज़ और पैरेलल। इन दोनों ही कॉम्बिनेशंस को हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। It is always connected in series in a circuit through which the current is to be measured। Figure 12.1 shows the schematic diagram of a typical electric circuit comprising a cell। ये देखिए एक सेल दिया हुआ है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक बल्ब दिया हुआ है, एक एमीमीटर दिया हुआ है और एक प्लग की दी हुई है। Note that the electric current flow in the circuit from the positive terminal of the cell to the negative terminal of the cell through the bulb and ammeter। यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट हमारा निकलना स्टार्ट हो रहा है और बल्ब और एमीमीटर से होता हुआ हमारा नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू। स्टूडेंट्स हमने रीड किया कि इलेक्ट्रिक करंट की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है हमारे पास एम्पियर। 1 मिली एम्पियर के अंदर 10⁻³ एम्पियर्स होते हैं। 1 माइक्रो एम्पियर के अंदर 10⁻⁻6 एम्पियर्स होते हैं। 10⁻³ को हम इस मैनर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 10⁻⁻6 को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक बार दोबारा इनको देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर आई। इलेक्ट्रिक करंट आई इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज को रिप्रेजेंट करेंगे क्यू से, टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे हम टी से। चार्ज की ऐसा यूनिट होगी कूलम, टाइम की ऐसा यूनिट होगी सेकेंड, वो भी पढ़ते हैं अभी। उसके बाद हमारी करंट की ऐसा यूनिट कितनी होगी? एम्पियर।
1 मिली एम्पियर के अंदर 10⁻³ एम्पियर्स, 1 माइक्रो एम्पियर के अंदर 10⁻�6 एम्पियर्स। इलेक्ट्रिक स्विच क्या था, एक कंडक्टिंग लिंक बना रहा था किस किस के बीच में, इलेक्ट्रिक बल्ब के बीच में और इलेक्ट्रिक सेल्स के बीच में। उसके बाद इलेक्ट्रिक सर्किट क्या था, इट इज़ अ क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूस पाथ, किसके लिए, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए। ये सभी हमने अभी स्टडी किया। उसके बाद आगे फर्दर हम पढ़ते हैं। इन मेटेलिक वायर्स इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रॉन वर्ड के बारे में स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा क्लास 9th के अंदर, एक चैप्टर था आपका केमिस्ट्री के अंदर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम था शायद। उसके अंदर आपने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स के बारे में रीड जरूर किया होगा। इलेक्ट्रॉन्स विल कैरी नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स हैव पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स आर बेसिकली न्यूट्रल। तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि मेटालिक वायर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या बना रहे हैं, फ्लो ऑफ चार्ज। हाउएवर द इलेक्ट्रॉन्स वर नॉट नॉन एट द टाइम व्हेन द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज फर्स्ट ऑब्जर्व। जब इलेक्ट्रिसिटी के फिनोमिना को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया था, उस टाइम पर इलेक्ट्रॉन्स जैसे शब्द को कोई भी नहीं जानता था। इलेक्ट्रॉन्स ही बनाते हैं इलेक्ट्रिक करंट को और इलेक्ट्रिक करंट बनाता है इलेक्ट्रिसिटी को। लेकिन कमाल की बात यह है कि जब इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी हुई, उस वक्त पर इलेक्ट्रॉन्स को कोई भी नहीं जानता था कि इनका भी कुछ एग्जिस्टेंस है। So electric current was considered to be the flow of positive charges and direction of flow of positive charges were taken to direction of electric current. Conventionally, in an electric circuit, the direction of electric current is taken as opposite to the direction of flow of electrons which are negative charges. इस चीज़ को ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है। दो चीज़ें यहाँ निकल के आ रही हैं, एक पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन जो कि नेगेटिव चार्जेस हैं, और करंट की डायरेक्शन। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है। इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर आप देखिए कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से करंट निकलना स्टार्ट हो रहा है। ये करंट आई यहाँ से निकलना स्टार्ट हुआ, यहाँ से करंट जाता रहेगा टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। लेकिन जो नेगेटिव चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ से निकलेंगे, इस नेगेटिव टर्मिनल से। इस नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स निकले और यूँ होते होते पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। इट मीन्स एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर अगर करंट की डायरेक्शन ये है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है नेगेटिव से पॉजिटिव। आप समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स की और करंट की डायरेक्शन हमेशा ही एक दूसरे के ऑपोजिट ली जाएगी।